नियम कानून को ताक पर रखकर नौकरियों में पिछड़ी जातियों का शोषण जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार पिछड़ी जातियों के प्रति अपनी घृणित मानसिकता को दर्शा चुकी है। 2019 में हुई 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश देकर योगी सरकार को जबरदस्त झटका दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों ने लगातार प्रोटेस्ट करके सरकार से न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन सरकार को मानो कोई फर्क ही न पड़ने वाला हो। लगातार पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर बढ़ते कुठाराघात से आहत अभ्यर्थी भाजपा की सरकार में पिछड़ी जातियों के नेताओं से मिलकर उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया, लेकिन क्या पता था कि बहुसंख्यक जातियों के वोटों से जीतकर सत्ता में बैठे ये पिछड़े समाज के दलाल नेताओं को केवल कुर्सी की मलाई से मतलब है, ना कि जनता से। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी गुहार लगाते रहे, साथ ही भाजपा सहयोगी ओम प्रकाश राजभर से भी गुहार लगाई, लेकिन सुभाषपा प्रमुख ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर मीडिया में बेशर्मी से ये बात कही कि ये पिछड़ी जाति के प्रदर्शनकारी लात खाने के लायक ही हैं। सत्ता के मद में चूर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित इन पिछड़ी जातियों के नेताओं को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने तगड़ा तमाचा लगाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2019 में हुई 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को दरकिनार कर नियमों के तहत 3 माह में नई सूची बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं पिछली सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा पर भी संकट खड़ा हो गया है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलों पर यह फैसला दिया है। कोर्ट ने बीते मंगलवार को यह फैसला सुनाया था। फैसला हाईकोर्ट की वेबसाइट पर शुक्रवार को अपलोड हुआ। कोर्ट ने कहा कि नई सूची में 1981 के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में आ जाएगा। इन निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी उसे सत्रांत का लाभ प्रदान करेंगे, जिसमें उसका खामियाजा विद्यार्थियों को न भुगतना पड़े। कोर्ट ने इन निर्देशों के अनुसार एकल पीठ के आदेश व निर्देशों को संशोधित कर दिया। इस मामले में 69,000 प्राथमिक सहायक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के विवाद के मुद्दे उठाए गए थे। इस मामले में परिषदीय विद्यालयों को 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट को फिर से देखने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों के खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। पिछले साल 13 मार्च को एकल पीठ ने मामले में 1 जून 2020 को जारी सहायक अध्यापक के चयन से जुड़ी सूची को 3 माह में संशोधित करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने इसके साथ ही भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 को जारी हुई चयन सूची को भी खारिज कर दिया था। इस चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। याचियों की तरफ से अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया था कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली का सही से पालन नहीं किया गया। इस कारण आरक्षित वर्ग में चयनित 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कट ऑफ में 65% से ज्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल नहीं किया गया। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आरक्षित श्रेणी में ही पूरा कर दिया गया, जो आरक्षण नियमावली का उल्लंघन था। इससे आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका। इसी को लेकर कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थी। इनमें से कुछ याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में ही जगह दी गई है जिन्होंने आरक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने TET व सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था।
इन याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने को विधि विरुद्ध बताया गया था, जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर कहा कि ये भर्ती भी बीजेपी के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हम नई मेरिट लिस्ट पर लगातार निगाह रखेंगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट रद्द करने के बाद कोर्ट के 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश जारी किया है। वहीं पूर्व मंत्री राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय ने 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों के भर्ती घोटाले का संज्ञान लेते हुए 3 महीने के अंदर आरक्षण नियमावली का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। हम पहले से ही 18,000 पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों पर किए गए घोटाले का मुद्दा उठाते रहे हैं, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। विश्वास है कि आरक्षित वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थियों को अब न्याय अवश्य मिलेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ, और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।